नमस्कार साथियों। सक्सेस की सबसे खास बात यह है कि मेहनत करने वालों पर फिदा हो जाती है। तो चलिए आज का सफ़र शुरू करते हैं आपके साथ। मिलिए पहले प्रश्न से। विश्व में चावल के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? बताओ भाई, विश्व में चावल के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? याद रखना, कोल्डिहवा से मिले हैं। कहाँ से मिले हैं? कोल्डिहवा से। बताइए ये जो कोल्डिहवा है, बताइए ये किस राज्य में है? ये तो आपको पता होना चाहिए चूँकि उत्तर प्रदेश से संबंधित है। और ये याद रखना इलाहाबाद के पास है। कहाँ है ये? इलाहाबाद के पास है। यहाँ से चावल के साक्ष्य मिले हैं। बताइए इनाम गांव जो है वो कहाँ स्थित है? जल्दी जल्दी से आंसर बताओ भाई। ये जो इनाम गांव है ना, ये कहाँ स्थित है? तो याद रखना ये महाराष्ट्र में है। कहाँ है ये? महाराष्ट्र में है। इनाम गांव जो है वो महाराष्ट्र में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जीके जीएस से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आपको करवाए जा रहे हैं, इनको अच्छे से तैयार रखिएगा। नवपाषाण कालीन गर्तावशों के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? ये भी प्रश्न कई बार पूछा जाता है। याद रखना बुर्ज होम से प्राप्त हुए हैं। प्रागैतिहासिक मानव का प्राचीनतम जीवाश्म कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो जो हथनौरा है, याद रखिएगा हथनौरा जो है वहाँ से प्राचीनतम जीवाश्म प्राप्त हुआ है। पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ है? बताओ पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ है? याद रखना पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ है। किस में हुआ है? नवपाषाण काल में। आग की खोज बताओ ये किस काल में हुई है? तो आग की खोज पुरापाषाण काल में है। आग की खोज पुरापाषाण काल में है। सिक्कों के अध्ययन को क्या कहते हैं? बताओ जो सिक्कों के अध्ययन है इनको क्या कहते हैं? तो न्यूमिस्मैटिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूमिस्मैटिक्स कहते हैं सिक्कों के अध्ययन को। किस स्थल से स्थायी मन जीवन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? बताइए किस स्थल से स्थायी जीवन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? तो वो है मेहरगढ़। क्या है वो? मेहरगढ़ है। गंगा के मैदान में मानव बस्ती का प्राचीन अवशेष कहाँ मिला है? बताओ भाई कहाँ मिला है? तो ये तो याद रखना कालपी में मिला है। कहाँ मिला है? कालपी में। संगाबो गुफा बताइए किस समय की है? जो संगाबो गुफा है ये मध्य पुरापाषाण काल की है। इसको भी अच्छे से याद रखिएगा। कब की है? मध्य पुरापाषाण काल की है। मध्य पाषाण कालीन मानव शिकार के लिए किससे बने उपकरणों का प्रयोग करता था? तो याद रखना जो पत्थर से उपकरण बने थे उनका प्रयोग करता था। रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट बताइए ये कौन है? रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट कौन है? अगर आपको पता है तो बताइएगा ये कौन है। तो याद रखना ये एक भूवैज्ञानिक हैं। कौन है ये? एक भूवैज्ञानिक हैं। पुरापाषाण काल को कितने भागों में बांटा गया है? जो पुरापाषाण काल है इसको कितने भागों में बांटा है? तो याद रखना इसको 3 भागों में बांटा है। भारतीय पुरातत्व विभाग का जनक किसे माना जाता है? जो भारतीय पुरातत्व विभाग है बताइए इसका जनक किसे मानते हैं? अलेक्जेंडर कनिंघम को मानते हैं। किसे मानते हैं? अलेक्जेंडर कनिंघम को। बताइए अलेक्जेंडर कनिंघम ने भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना कब की थी? तो याद रखना ये स्थापना की थी 1861 में। कब की थी? 1861 में। बताइए जब इसकी स्थापना हुई थी उस समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो याद रखना उस समय जो गवर्नर जनरल हैं वो थे लॉर्ड कैनिंग। हिमयुग के नाम से किस काल को जाना जाता है? तो जो हिमयुग है उसे मध्यपाषाण काल को कहते हैं। याद रखना हिमयुग के नाम से मध्यपाषाण काल को जाना जाता है। अभी बताया था आपको रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट ने पुरापाषाण उपकरण की खोज की है। अब आप ये बताओ कब खोज की है? तो 1863 में की है। भारतीय प्रागैतिहासिक का पिता किसे कहा जाता है? बताओ भारतीय प्रागैतिहासिक का पिता किसे कहते हैं? रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट को कहते हैं। अभी हाल बताया था आपको ये कौन है? तो याद रखना ये एक भूवैज्ञानिक है। मध्य पुरापाषाण काल में पत्थर के औजार किस प्रणाली से बनाए जाते थे? तो फलक प्रणाली से बनाते थे। किससे बनाते थे? फलक प्रणाली से। भारत में किस स्थान से पुरापाषाण काल से संबंधित कंकाल मिले हैं? तो वो मिले हैं नर्मदा घाटी से। कहाँ से मिले हैं? नर्मदा घाटी से मिले हैं।
राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय जिसे कहते हैं, बताइए ये कहाँ स्थित है। तो याद रखना ये संग्रहालय भोपाल में स्थित है। कहाँ स्थित है? ये भोपाल में स्थित है। ये कई बार एग्जाम में आया हुआ है। भारत में कौन सा स्थान है जो प्राग ऐतिहासिक काल चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? बताओ भाई, चित्रकला के लिए कौन प्रसिद्ध है? तो वो है भीमबेटका। क्या प्रसिद्ध है? भीमबेटका। भीमबेटका से संबंधित प्रश्न महत्वपूर्ण होता है। चलिए इसके भी कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न कर लेते हैं। बताइए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है? तो याद रखना ये पुरातत्व सर्वेक्षण जो विभाग है ये संस्कृति मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। किसके अधीन कार्य करता है? संस्कृति मंत्रालय के अधीन करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न से आपको मिलवाते हैं। तो मिलिएगा भाई अगले प्रश्न से। जितने भी प्रश्न आप कर रहे हैं सभी प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण हैं। तो अभी बात कर रहे थे हम लोग भीमबेटका की। बताइए तो सबसे पहले ये भीमबेटका कहाँ स्थित है? बताओ भाई भीमबेटका कहाँ स्थित है? याद रखना मध्य प्रदेश में स्थित है। कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में। भीमबेटका को याद रखना ये मध्य प्रदेश में स्थित है। चलिए आज का सफ़र आपका यहीं तक। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।